शाजापुर जिले के खड़ीरोडिया गांव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, जहां उन्होंने गांव में किसानों के खेत पर पहुंचकर सोयाबीन में लगी पीला मोजिक बीमारी का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के घर में पहुंचकर उनसे चर्चा की। उसके बाद जनसभा को मालवी भाषा में संबोधित करते हुए कहा कि सोयाबीन की फसल में पीला मोजेक रोग से किसानों को हुए नुकसान का प्रशासन को निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले में जंगली जीव जंतु जो फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको यहां से अन्य जगह स्थानांतरण किया जाएगा। वहीं इसके साथ ही बीमा राशि भी जल्द किसानों को मिलेगी। आने वाले समय में 2700 रुपए में गेहूं की फसल खरीदेगी सरकार। किसानों के साथ खड़ी है। दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार गोपालन को बढ़ावा देगी। वहीं गाय पालने के लिए प्रति गाय 40 रुपए रोज सरकार देगी। जिले में हमारे सोयाबीन के फसल में हुए पीले मोजेक और दूसरी परेशानी कारण से जो फसल का नुकसान हुआ उसके दृष्टि से आया था। शाजापुर जिले के बोलाए गांव के पास की खड़ी नामक स्थान पर मुझे बताया गया कि यहाँ सोयाबीन का रकबा जो 58,58.72 लाख हेक्टेयर था, इस वर्ष ये 53,20,000 हेक्टेयर का हो गया। प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिले धार, खंडवा, राजगढ़, उड़ीसा, सीहोर, बैतूल, हरदा, उज्जैन, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, शाजापुर है। और प्रदेश में अभी तक 1042.3 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य से वैसे तो कई जिलों में ज्यादा हुई, लेकिन शाजापुर जिले में कम हुई और लगभग 30 इंच के आसपास क्या वर्षा बता रहे हैं। तो हमने कहा कि जहाँ भी वर्षा कम हो तुरंत प्रबंधन करें अगली फसल की दृष्टि से भी। और ये जो बताया गया कि अभी तक यहाँ फसल के जो अलग अलग नुकसानी का प्रथम आकलन जो आया, इसमें खंडवा में 14,700 हेक्टेयर, सीहोर में 30,200 हेक्टेयर, हरदा में 16,207 हेक्टेयर, उज्जैन में 20,743, मंदसौर में 60,000 हेक्टेयर, रतलाम में 28,400 हेक्टेयर, देवास में 65,000 हेक्टेयर, शाजापुर में 45,200 और आगे बहुत सारे जिलों की जानकारी आती जा रही है। ये हमने कोशिश की कि लगातार कलेक्टर अपने अपने जिले के अंदर फसल के अंदर होने वाली नुकसानी का आकलन करे और इसके आधार पर किसानों की मदद करे, सर्वे करा करके जितना ज्यादा हो सकता है। खासकर खेतों में जल भराव के साथ पीला मोजेक, एंथ्रोकनोज ब्लाइट, ऐसी कई सारी बीमारियां देखी है। इनको निरीक्षण दल जांच करे और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा भी लगातार इस दिशा में बचाव करने का और इनके संबंधित फसलों से हुई नुकसानी के बारे में आकलन करने का काम कर रहा है। मैं मान के चलता हूँ कि पिछली बार केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से 2024-25 में फसलों की जो बीमा राशि 1469.39 करोड़ का 53 लाख लोगों को भुगतान पहले किया था। लेकिन अभी कई लोग और बता रहे हैं कि हमारा बीमा और कई क्षेत्र छूटे थे, हम उसका भी आकलन करा रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ 2025 में जिस प्रकार से समय चल रहा, इसमें 1.70 लाख क्षति की सूचनाओं के आधार पर उनके खेतों में सर्वे करने का काम और उनको क्षतिपूर्ति राशि देने का भी हमने अभियान चलाया। वर्तमान में खरीफ में 2025 में 100.55 लाख ऋणी कृषक आवेदन और 2.39 लाख अऋणी आवेदनों का भी फसल बीमा किया गया है। कुल मिलाकर 102.95 लाख किसानों का फसलों का बीमा किया गया। प्राकृतिक आपदा से हमने 6 तारीख को 9वें महीने में सितंबर में 11 जिलों के शिवपुरी, बुरहानपुर, दमोह, अशोकनगर, धार, छतरपुर, रायसेन, उमरिया, बड़वानी, मंडला, कटनी की 23 तहसीलों के 231 गाँवों के 17,500 परिवारों को सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 21 करोड़ की राशि का वितरण हमने प्राकृतिक आपदा का किया भी है। और 2025-26 में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को राहत के विभिन्न मदों के माध्यम से आज तक 215.61 करोड़ की राशि हमने दी। कीट प्रकोप, अतिवृष्टि इत्यादि प्रकार के नुकसान हुए, इसका सर्वे लगातार चला रहा है। हमने कहा कि इस कार्य में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार किसानों के साथ हर हाल में खड़ी है। हमारे किसानों के जीवन के बदलाव के लिए जो जो योजना हो सकती है वो सारी योजना लगा करके, जैसे कि हमने कहा है कि हमारे शासनकाल में अकेले एक साल में 7.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा नया बढ़ा है। पिछले 1956 से लेकर 2002-03 तक
केवल इतना ही आंकड़ा था। ये हमारी सरकारें हैं, माननीय उमा भारती जी की, बाबूलाल गौर जी की, शिवराज सिंह जी चौहान की, ताकि हमारे किसानों का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है और हमने कहा कि ये और बढ़ाएंगे। नदी जोड़ो अभियान चलाते हुए हमारे सभी क्षेत्रों में, जैसे शाजापुर जिला, पास का राजगढ़, शिवपुरी, चंबल से उठा करके मालवा तक के 13 जिला पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से भविष्य में इनका हर एक खेत तक पानी सिंचाई का पहुंचे। बिजली तो हमने गांव-गांव तक पहुंचाई है। सड़कें बनाने का अभियान भी लगातार चला रहा है और विकास की बहुत सारी संभावनाएं है शाजापुर जिले के लिए भी, जिसके बारे में माननीय विधायक अरुण भीमावत जी, माननीय विधायक घनश्याम जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ इस पर विस्तार से हम बात भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि विकास के मामले में खास करके सब क्षेत्रों का विकास हम लगातार कर रहे हैं। किसान, गरीब, युवा, महिला, और ऐसे में किसानों का हम अगर ज्यादा ध्यान रखेंगे तो अपने आप पूरे क्षेत्र का पूरा क्षेत्र बदलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में ये हमारा और सिलसिला बढ़ेगा। हमने अपने किसान आधारित मुख्यमंत्री जी का दौरा था, लेकिन उन्होंने अभी यहाँ पे कोई घोषणा तो नहीं की है। उन्होंने आश्वासन दिया है, तो आश्वासन से क्या है कि ये तो होते रहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उन्हें स्पष्ट बोलना चाहिए था कि इन्हें राहत राशि देकर और मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि किसान की समय फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और पूरे शाजापुर जिले में स्थिति है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का तो दौरा एक वो था ही सही, लेकिन हम इससे संतुष्ट क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो ये है महत्वपूर्ण है कि वो स्वयं इस चीज़ को सर्वे तत्काल जो है नहीं करवाना चाहिए था और सीधे मुआवजा बांटना चाहिए था। लगभग जिले में कितना नुकसान है? देखिए करीब 30 से 40%, 50% तक नुकसान होगा, 50 से ऊपर ही होगा, क्योंकि कारण क्या है, 50% इस समय नुकसान हो गया है, तो 33% से ऊपर अगर होता है तो ये 50% मान लिया जाता है। तो इसलिए निवेदन यही है कि माननीय मुख्यमंत्री बिना उसके सर्वे के ही आप किसानों को राहत राशि प्रदान करें। पुराना बीमारी हुई है फसल में? देखिए पीला मोजक के साथ साथ वायरस तो आया ही है, लेकिन कई सारी जो यहाँ पर जो कृषि विभाग का अमला भी कमज़ोर रहा, जो उन्होंने जानकारी किसानों को नहीं दी, तो उसको लेकर भी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी इसी वर्तमान में जो किसानों को 15-15, 16-16, 20-20 हज़ार, 25 हज़ार रुपये का जो एक बीघे में नुकसान हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं किसान के लिए बहुत पीड़ादायक है। क्या मांग क्या रहेगी? तो देखिए हमारी तो मांग ये है कि किसानों को पूर्णतः राहत मिलना चाहिए, उनको 40 हज़ार रुपये बीघा हेक्टेयर के करीब में उनको मुआवजा मिलना चाहिए। आपका नाम? सवाई सिंह सुधे, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ शाजापुर।